दोस्तों नमस्कार, जय जवाहर। मैं गोपी कुमार, सच का पहरेदार। शुभ संकेत न्यूज़ से आज एक बार फिर दोस्तों ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए मैं फिर एक ऐसे जगह आया हूँ जिससे यहाँ के किसान और पूरा गांव वासी लोग बहुत परेशान हैं। शुभ संकेत हमेशा आपको ग्राउंड से जुड़ा हुआ मेहनत का आपको दिखेगा। ऐसे ऐसे समाचार आपके साथ में हम लोग शेयर करते हैं, आपके सामने में रूबरू करते रहते हैं। तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त मित्रों को शेयर करिए और बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब कीजिए। ये एक्चुअली हम लोग जो दिखा रहे हैं ये जन समस्या को दिखा रहे हैं। आज जिस जगह में बैठे हुए हैं एक किसान पूरा साल भर मेहनत करता है, रात दिन खून पसीना धरती पे अपना पसीना को डालता है और वहाँ से वो जो भी धान को या फिर जो भी साग सब्जी वगैरह जितने भी किसानी करते हैं वो साल भर के बाद उनको जो मिलता है वही अपना जीवन उपार्जन के लिए, अपना परिवार को पालन पोषण के लिए बहुत आशा लगाकर मेहनत करता है। उसी का समस्या को लेकर आज हम इस जगह आए हैं। ये एक छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर से लगा हुआ रिजदी एक गांव है। यहाँ के बहुल्य आदिवासी क्षेत्र है यहाँ पर और किसान लोगों का मेन उनका जो आधार है वो किसानी है। मगर यहाँ जस्ट बगल में बालको प्लांट भी है। वो प्लांट से जो राखड़ निकलता है जिससे आप जान रहे हैं कि पूरे देश के एक अच्छा नाम है बालको प्लांट। और मगर वहाँ से जो राखड़ निकलता है, राख जो निकलता है, वो राख से यहाँ के आसपास के क्षेत्र के लोग बहुत परेशान हैं। एक तो रोड में गिरता है राख और जिसके वजह से वो हवा के साथ साथ में जब उड़ता है, जो टू व्हीलर वाले लोग हैं उन लोग आंखों में गिरता है, कई लोग गिरते हैं, कई सारे दुर्घटनाएं होती है। ये तो बहुत बड़ा जन समस्या है। इस समस्या को सारे गांव के लोग कई बार कलेक्टर में भी आवेदन दिए हैं, एसडीएम के पास भी गए हैं, कई जगह इन लोग आवेदन दिए हैं मगर कोई सुनवाई नहीं होता है। इस देश का एक विडंबना वाली बात है, जन समस्याओं को कोई भी शासन प्रशासन गंभीरता से क्यों नहीं ले पाती, उनकी जन सुनवाई क्यों नहीं हो पाती, ये सोचनीय और विचारनीय वाला बात है। आज ये जो राखड़ है इससे किसान के जीवन में कितना समस्या खड़ी होती है, उस समस्या को मैं आपको सामने में बताना आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये जो आप राख का ढेर देख रहे हैं, इसी प्रकार से आगे भी उस खेत के आगे में भी कई सारे लोड वहाँ पर राख के गिरे हुए हैं जो जस्ट खेती से लगा हुआ ये जगह है। और ये क्षेत्र बालकों से जो निकलता है, वेदांता से जो निकलता है वो राख है। इनको पाटने का, इनको फेंकने की जगह अन्यत्र और कहीं दूसरे जगह में है, मगर इनको जल्दी से ट्रिप लगना है और जल्दी से अपना मुनाफा कमाना है। तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसे जगह में चाहे किसान का बिगड़े, चाहे वो मरे, चाहे सड़े, कुछ भी हो, मगर उनको फ़ायदा होना चाहिए। ये जो राख है अब बारिश में जब ये बहते हुए खेत में जाएगी, खेत एकदम पत्थर बन जाता है और उस खेत में कुछ भी उगा नहीं सकते, कुछ भी जगता नहीं है क्योंकि पत्थर बनता है और उसमें कुछ भी मिट्टी का कोई परसेंटेज नहीं रहता है, जिसके वजह से उस खेत एकदम बर्बाद हो जाता है। और किसान जो है वो जितना उनको उपज निकलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं निकल पाता और वो किसान उधारी में, कर्जे में डूब जाता है। ये इसका मूल सार है। तो यहाँ पर जब धरना होती है, चक्का जाम होता है, फिर भी प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता। आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा मैं दिखाऊँगा इस क्षेत्र को। जब बगल में जस्ट यहाँ झुंझाड़ है, बगल में पूरा खेती है और उधर देखिए जस्ट बगल में आपको दिखेगा बालको प्लांट का चिमनी, जो वहाँ से धुआं निकल रहा है। जो आसपास के क्षेत्र के जो लोग हैं उन लोग धुआं से भी परेशान हैं और धूल से भी परेशान है, राख से भी परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, गरीबी से परेशान है। किसान लोग अपने मूल उपज के लिए और उनके दाम के लिए, उनका मेहनत का कमाई के लिए उन लोग भी परेशान हैं। परेशान तो यहाँ पर सब हैं, मगर मुनाफा अपने कमाने के लिए किसी का ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, किसी का ज़िंदगी रोड पे आ जाए, उनसे कोई मतलब नहीं। अक्सर यहाँ पर इस राखड़ और इस समस्याओं के चलते बहुत सारे दुर्घटना भी होती हैं। इसी विषय को लेकर गांव के लोग आगे रणनीति उन लोगों का क्या है, उन लोग से भी हम विचार करेंगे। तब तक अपन वीडियो में अंत तक बने रहिए और अपने न्यूज़ को आप बिल्कुल, आपका आशीर्वाद यानी कि लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। छोटा सा ब्रेक के बाद अब आए हैं फिर रिजदी के आसपास के गांव में और गांव का जो निवासी हैं
उन लोग से अपन पूछेंगे इस समस्या के मामले में इनका क्या विचार है। सर जी, आपका नाम बताएंगे? भरतलाल साहू। ये जो ये रोड में जो ट्रक आ रहे हैं जा रहे हैं, जो राखड़ गिर रहा है यहाँ पर, और अगल बगल खेत के आसपास में बहुत सारे राखड़ों का ड्रम वहीं पर गिराए हुए हैं, जो सारे खेत को पूरा तहस नहस करके पूरा नुकसान करें। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत ज़्यादा डस्ट है, और इतना डस्ट है कि रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो जो थोड़ा बहुत खांसते हैं तो उसके साथ में राखड़ निकलता है, इतना ज़्यादा डस्ट है। अरे बाप रे। और यहाँ पर तो कुछ करते ही नहीं बनता, कपड़ा सुखाओ तो कपड़ा पूरा गंदा हो जाता है, इतना धूल डस्ट है। बहुत परेशान है आप लोग। बिल्कुल परेशान, त्रस्त हैं। किसी प्रकार की कोई इसके प्रति किसी प्रबंधन के द्वारा, किसी के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है। इसके बारे में शिकायत भी कई लोग किए हैं, बहुत ज़्यादा शिकायत किए हैं, मगर किसी प्रकार का कोई इसके तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप लोगों के इस चौक में, इस रास्ते में दुर्घटनाओं के बारे में कभी सुने हैं? होता है दुर्गा होता है ना? नहीं, दुर्घटना यहाँ पर एक्सीडेंट वगैरह? दुर्घटना वो धूल के चलते बहुत परेशान है, और दुर्घटना भी होती रहती है बीच में। इसके बावजूद भी किसी प्रकार का, अभी 2 ट्रक जल गई, आदमी का मौत हो गया, लेकिन फिर भी किसी प्रकार का इसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, तो इसके लिए गांववासी सब मिलकर आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, ऐसे विचार? ऐसा ही विचार बन रहा है। हाँ। और बहुत त्रस्त हैं, मतलब लोगों तक ऐसा है कि ये है कि मतलब किसी दिन कोई भी मतलब कुछ चक्का जाम या किसी प्रकार का घटना कर सकते हैं, ऐसा आक्रोशित है यहाँ की जन जो हैं। वो मतलब इतना त्रस्त है कि कभी भी कोई भी मतलब एको अंजाम दे सकते हैं इस तरीके से। मतलब जबकि यहाँ पर इस गांव के 2 व्यक्ति लोग, कंवर मोहल्ले के लोग, वहाँ 2 व्यक्ति लोग इसी ट्रक से, ये राखड़ ट्रक से एक्सीडेंट हुए, ख़त्म हो गए। और यहाँ पर चौक में दूध बेचने वाले का एक लड़का भी ख़त्म हुआ, और एक लड़का के एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर। अभी ट्रक जले हैं, जैसे आप बता रहे हैं, और ये सब दिन आप देख रहे हैं इस दुर्घटनाओं को। और ये सर्वविदित है, सब जान रहे हैं, फिर भी किसी प्रकार का इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं, किसी प्रकार की चलो राखड़ से मतलब इनको मुक्ति मिलेगा कि किसी प्रकार कोई प्रबंधन के द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतनी लापरवाही किया जा रहा है, किसी का कोई फिक्र नहीं है, जान मान कोई फिक्र नहीं है, किसी का जान मान जा रहा है। बीमारी से इतना मतलब ग्रसित हो रहे हैं, बता रहा हूँ ना, मतलब रात को सो तो सुबह मतलब खखारो तो साला वही निकलता है, जो राखड़ यहाँ उड़ रहा है वही सब। चलिए, इस समस्या को लेकर गाँव वासियों के पास भी चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, किसान लोग से भी बात करेंगे। तब तक के लिए फिर एक छोटा सा ब्रेक। दोस्तों, हम लोग आज फिर उसी मार्ग के बगल में जो रिजदी गांव है, जहां पर राख और ऐश पूरा जितना जो गिरा हुआ है खेत में और मैदान में, रोड के किनारे, उसके बगल में ही ये गांव है रिजदी। तो यहाँ के जो पूर्व पार्षद हैं हमारे लीलंबर सिंह कंवर, और यहाँ के मुख्य किसान हैं। तो हम जाते हैं, किसानों का, उन लोग को दुख तकलीफ समझते हैं, इसी घर के अंदर जाते हैं, देखते हैं, जो भी रहेगा उनसे अपन बात करते हैं। अपने सहयोगी से मैं चाहूँगा कि वो मेरे पीछे पीछे आए और यहाँ पर आके देखते हैं। हाँ है, तो 1-2 जन बैठे हैं लग रहा है। चलिए, हम लोग इन्हीं से चर्चा करेंगे। सब जय जवाहर मालिक हो। हाँ, तो मैं बैठे छे, तो मैं यहाँ पर इनके बीच में आया हूँ। यहाँ पर हमारे पूर्व पार्षद श्री लीलंबर सिंह कंवर जी भी हैं, और उनके भाई हैं, और यहाँ के मुख्य किसान लोग भी हैं। तो मैं यहाँ पर पूछने के लिए आया हूँ उसी समस्या के बारे में। सबसे पहले मैं इनसे जानना चाहूँगा, किसान अपन के नाम वाला बतावा पहले। आनंद सिंह कंवर। कहाँ के? यह रिजदी के रहोइया हूँ। अच्छा, तो हमन का है अभी, अच्छा हिंदी में बात करता हूँ। अभी इस रोड से हम लोग होते हुए गुजरते, हमेशा देखते हुए आ रहे हैं और देखते भी हैं। और यहाँ के रोड के अगल बगल में बहुत राख, बालकों से निकला हुआ पूरा राख को यहाँ पर डंप करते हैं, और जिसके वजह से यहाँ पर बहुत सारे दुर्घटना भी हुए हैं। इसी गांव के कुछ लोग, 1-2 जो जवान हैं, जो घर के, उन्हीं की वजह से घर चलता था, उनका भी एक्सीडेंट में मृत्यु हो चुका है। तो घर बहुत परेशान है। इस राखड़ के गाड़ियाँ और राखड़ के वजह से इस गांव में और कितना परेशानियाँ हो रही है। खेती किसानी के बारे में भी पूछते हैं। तो आनंद सिंह जी, हाँ जी, हमने देखा है कि रोड के किनारे में बहुत सारा राखड़ गिरा हुआ है। हाँ,
पूरा राखड़ रोड के धरी भर में पूरा राखड़ गिरे है। इससे क्या क्या परेशानियां झेलना पड़ रहा है आप लोगों को? एमा तो बहुत परेशानी आते हैं, खेती बाड़ी भी में परेशानी आते, हमारे गांव भी में परेशानी नहीं, हमारे रिजदी गांव नहीं कई ठो गांव है आस पास आते। अच्छा, ऐसे डींगापुर सतनाम नगर करके इसे खरमोरा लेके ना इसे झगरहा तक ले में ये राखड़ के जो परेशानी है सब तिलवर है। क्या परेशानी, मतलब मुख्य परेशानी क्या हो रहा है? खेत में क्या परेशानी हो रहा है? लोगों में, गांव में क्या परेशानी हो रहा है इसकी वजह से? एमा परेशानी ये होते और राखड़ उड़ उड़ के ना पूरा गांव में खेत में सब में उड़ा थे, आने जाना भी मुश्किल है, रोड में चलना भी बड़ा परेशानी है। दुर्घटना भी होते काबर की हर चलते गाड़ी घोड़ा दिखे नहीं कुछ हर कई ठो दुर्घटना भी हो गए है। अब होते छे और जारी छे दुर्घटना अभी तक। हाँ, तो खेती में क्या परेशानी? खेती में वही परेशानी है कि राखड़ सब उड़ के दो खेत में जाते तो फसल में नहीं हो, प्रभावित हो जाते, फसल में सही नहीं हो पाए, एकदम पथरा कस हो जाते, जमीन है सही नहीं होते माँ। अच्छा, हाँ, तो ये बात प्रशासन तक तो कई बार लेटर भी लिखे? हाँ, मतलब कई बार लेटर तो लिख के दे दिया है होती है वो किसान सब तो मिल के थे, मन काबर नहीं सुना थे? काबर नहीं सुना थे, तेला वो प्रशासन जाने, सरकार जाने कैसे है का है। अच्छा, अब बोला तो नहीं जानन तो गाँव के सब जन एकजुट होके का कुछ विचार करा था? अब विचार तो चला थे जी, वही विचार है, कागज दे वही से विचार है अब। हाँ हाँ, कुछ प्रशासन के नज़र में आप मन के पूरा गांव इकट्ठा है। हाँ, इसे अब हाँ, तो यही परेशानी है। हाँ, तो प्रशासन ला आप मन का गुजारिश करा था, का मांग करा था? अब का वही मांग है जी, अब हमार बता समस्या की राखड़ वाला समस्या और वो जमीन वाला समस्या है के दवा वो देबू वाला, तो देबू वाला समस्या वो तो हवे बहुत बड़ा समस्या अभी। राखड़ जो है, अब राखड़ फिलहाल तो राखड़ तो हाँ, यह तो बहुत जरूरी है, ओहू जरूरी है, एहू जरूरी है जी हमरा सरकार से। हाँ, तो इसी प्रकार से इनका समस्या बता रहे हैं कि यहाँ से धूल उड़ता है और घर में आता है, रात को सोते हैं, जब सवेरे उठते हैं तो जब खकारते हैं तो मुंह से भी राख निकलता है, नाक से भी राख निकलता है, बीमार पड़ते हैं। प्रशासन को कोई सुनवाई नहीं है। इनका ये है कि बड़े लोग तो अपना कमाई में उन लोग तो मग्न रहते हैं और उन लोग को तो कमाई से मतलब है, गरीब और किसान से कोई मतलब नहीं है। उनका धंधा मार खा जाए, उनका जीवन यापन का जो जीवन स्तर है वो कुछ भी हो जाए, प्रभावित हो जाए, लोगों को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपना धन दौलत से मतलब है, अपना कमाई से मतलब है। ऐसी सच्चा घटना के साथ में हम लोग आते हैं। फिर हम पूर्व पार्षद महोदय से भी हम पूछना चाहते हैं इस मामले में, इस सिलसिले में क्या कहना चाह रहे हैं महोदय? अपना नाम पहले। मैं नीलांबर सिंह कंवर, पूर्व पार्षद हूँ और यही कहूँ रिजदी का रहने वाला। तो ये जो राखड़ है, थोड़ा सा इधर आ जाएंगे महोदय, जो ये राखड़ जो रोड में गिरा हुआ है, इस समस्या का समाधान क्या चाह रहे हैं कि गांव के लोग इतना त्रस्त हैं, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये राखड़ मतलब जैसे हम आवेदन भी डाले हैं कलेक्टेड में अभी एक सप्ताह पहले। अब उसमें लिखे भी हैं कलेक्टर महोदय को कि राखड़ से हमारे पूरे गांव के अभी धूप है, हवा जैसे चलता है, धूप है तो पूरा बस्ती में राखड़ पूरा भर जाता है। और वो प्राइवेट ज़मीन है, उनको पता नहीं अब कोई ठेकेदार गिराता है कि बाल्को प्लान गिरा रहा है, पता नहीं। अब रात को कौन देखेगा, कहाँ से पता चलेगा कौन गिराता है, पता ही नहीं है। अब वो प्राइवेट ज़मीन है और ज़मीन में वो लोग डम करके चले जाते हैं। अब उसका परेशानी पूरे गांव वाले लोग झेल रहे हैं। और लोग तो मतलब हम लोग को ट्रिप पर पैसा मिलता होगा तभी तो वो लोग मिलता ही है बिना। अब जहाँ पाते वहीं फेंक देते हैं उसके बाद में। ये बहुत गंभीर समस्या है और गांव वाले को परेशानी है, बहुत परेशानी है। अब दोपहर में या शाम को कितने समय भी थोड़ा भी हवा थोड़ा सा चल जाए तो मतलब पूरा गांव भर जाता है धूल में। बहुत बड़ा समस्या है। और दुर्घटना भी होते होंगे रोड में तो अभी 1-2 घटना तो हो ही चुका है, मर चुके हैं कई जने आदमी। पूरा रोड में डाल दिए हैं राखड़। अब वो जैसे गाड़ी चलेगा वो उसके बाद तो सामने दिखाई नहीं देता कुछ, चलना मुश्किल है। अब बड़े बड़े गाड़ी है, इतना स्पीड से भी चलते हैं सीधा। तो समस्या यही है।
इसको प्रशासन से आप क्या गुजारिश कर रहे हैं? अभी तो फिलहाल अब कलेक्टर महोदय को सूचना दिए हैं। अब देखो कार्रवाई कब तक करते हैं उसके बाद तो नया कदम तो उठाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बचाव के लिए। ये बात नहीं, अब उसमें लिखे भी है अगर शासन अगर ध्यान नहीं दिया तो अब धरना उन्ना कुछ तो करेंगे भाई, तभी तो बनेगा। बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारा अधिकार है, क्योंकि जब सुनवाई नहीं होता है तो जन आक्रोश और जन लोगों को अपने रोड पे आना पड़ता है अपने बातों को। इसी प्रकार से जो धरातल से जुड़ा हुआ सच्ची और सही खबर को आपका शुभ संकेत न्यूज़ आपके सामने में हमेशा लाते रहेगा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस न्यूज़ चैनल को आप लाइक करें, अपने दोस्त लोग में इसको शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बेल आइकन की घंटी दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर ऐसी समाचार के साथ में फिर मैं आपके सामने में आऊँगा। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक। थैंक यू।